बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, इतने हार्ड शब्दावली है, उसमें आधे अक्षर वाले शब्द ज़्यादा हैं। और आधे अक्षर वाले शब्द किस भाषा में होते हैं आप सब जानते हो, वो संस्कृत भाषी होते हैं। और वो बच्चे को पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए बच्चा प्रश्न उत्तर भी याद नहीं कर पाता है, न पाठ पढ़ना आता है। ये एक बहुत बड़ा भाषा के आधार पर षड्यंत्र है, ये हम सबको समझना चाहिए। तो हमारे समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दूसरी समाज के लोग हैं उनको देखना चाहिए। अभी विश्व आदिवासी दिवस केवल एक राज्य, जिले या देश का नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर इसको मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है, ऐसा हम लोग कह रहे हैं, और ये प्रमाणित है। इसको हम कहें तभी होगा ऐसा नहीं है। पिछले 2-3 सालों की हम बात करें, हालात पर बात करते हैं, पिछले 2-3 सालों की बात करते हैं तो क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ये हो रहा है। जबकि मुगल काल का उदाहरण देखते हैं तो भैया आप तो शासन प्रशासन में हिस्सेदार थे। औरंगजेब के मनसबदार कितने हिंदू थे आप चेक कर लीजिए। अकबर के कितने मनसबदार हिंदू थे चेक कर लीजिए, उनकी हिस्सेदारी क्या थी चेक कर लीजिए। पहली बात तो ये मुगल सम्राट आधे माँ हिंदू है ऐसा भी है, आधे हिंदू आधे मुस्लिम ऐसा है ना। तो इस तरीके से मुगल सम्राट के यानी मुगलों के टाइम में ये तो इनकी हिस्सेदारी हुआ करता था। और तो और गंभीर बात अंग्रेजों के ज़माने की हम बात करें, मुगल तो चलो हमारे देश के अंदर बस गए थे, यहाँ की मिट्टी में वो उनके माँ बाप पैदा हुए थे, यहीं पैदा हुए तो हम चलो इसको मान लेते हैं। अंग्रेज तो हमारी मिट्टी में पैदा नहीं हुए थे। उनके प्रशासन में रजवाड़ों ने क्या किया अपन सब जानते हैं। कौन लड़ रहा था, रजवाड़े तो उल्टे हमारे विरोध में लड़ रहे थे। मानगढ़ का कांड देख लीजिए आप, आपका बूला वालोरिया का रेफरेंस देख लीजिए, ये जो नरसंहार हुआ उसको देख सकते हो। इसके बाद में आपका ये जो दड़वाब का जो उदाहरण है विजयनगर का, उसको देख सकते हो। रजवाड़े किधर थे। और इससे भी बड़ी बात हमारे डूंगरपुर जिले की बहुत शर्मनाक बात है कि रास्तापाल में जो कालीबाई को गोली लगी, आज तक किसी को पता नहीं गोली मारी किसको, किसने मारी गोली कालीबाई को, और वो आदेश किसने जारी किया, और वहाँ उनको ये रोकने के लिए स्कूल बंद करवाने कौन गया था, ये शिक्षा के दुश्मन कौन थे, आज तक बच्चों को पता नहीं है। बच्चों को दूर की बात है, शिक्षकों को पता नहीं है, शिक्षकों को भी दूर की बात है, अधिकारियों को पता नहीं, पॉलिटिकल वर्ग है उसको पता नहीं। इसका मतलब ये नहीं है वो अननोन है। ये जून 1947 की बात है, 19 जून 1947 की बात है। इतनी जो उस समय में मेरी मासी की शादी उसी परिवार में हुई थी, मेरी बुआ की शादी भी उनके पड़ोस में हुई थी, और मेरे ताऊजी की भी शादी वहीं हुई है। वो आज भी जिंदा है, ताई जिंदा है। वो उस जमाने के लोग जिनकी शादी हो रही थी या हुई थी जस्ट, वो लोग आज जिंदा हैं। और वो कौन थे लोग इनको पता है, प्रशासन को नहीं पता, से कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं पढ़ाते हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। तो ऐसी जो बातें हैं, तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा फसाद करने का जो प्रयास करते हैं, हम उन भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि देखिए सच्ची बातों के लिए काम करिए। हिंदू मुस्लिम से किसी भी राष्ट्र का फ़ायदा नहीं हुआ। और हम लोग पश्चिमी एशिया की बात करते हैं या फिर मध्य एशिया की बात करते हैं, तो ईसाईयत और इस्लाम ने कहने का मानवता को इस तरीके से रौंद डाला है कि मुस्लिम आपस में भिड़ रहे हैं। और आपका यरूशलेम का उदाहरण तो और गंभीर है, इज़राइल का उदाहरण और गंभीर है। ईसाईयत और आपका इस्लाम के लिए कितने धर्म युद्ध हुए, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो दुनिया को धर्म की ज़रूरत कम है ऐसा मैं मानता हूँ। प्रकृति की ज़रूरत ज़्यादा है, आपका पर्यावरण की ज़रूरत ज़्यादा है। मानवता को, मानवता ही नहीं पूरे जीव जगत को प्रकृति की ज़रूरत है, पर्यावरण की ज़रूरत है, आपका वनस्पति की ज़रूरत है, नदियों की ज़रूरत है, लेकिन धर्म की ज़रूरत नहीं है। यदि धर्म की ज़रूरत है तो कहने का मतलब आत्मसंतुष्टि के लिए हो सकता है। उस ज़माने में इतना एजुकेशन नहीं था, मानवता इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, साइंस इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो लोगों ने इसको मान लिया होगा। हम इसको भी गलत नहीं कह रहे हैं, जिसको आस्था है मानिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसको एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने के लिए उसको आधार बना दो, ये तो गलत है ना। अभी पिछले कुछ समय हम हमारे भील आदिवासियों के बारे में देखें
तो गौ रक्षा के नाम पर बेंगू चित्तौड़गढ़ में हमारे भाई को इन लोगों ने मार दिया, जबकि वो तो खेती बाड़ी कर